हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई सबसे पहले कर दो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। यार सब्सक्राइब कर दो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अगर कर दोगे तो मेहरबानी है तुम्हारी। तो वापस अपनी वीडियो की तरफ आता हूँ। तो भाई इंग्लैंड और श्रीलंका का टेस्ट चल रहा है, तुम लोगों को पता है नहीं है, लेकिन मैं उसको भी कवर कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। तो श्रीलंका ने जो सी कल मिलन की बैटिंग की वजह से जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी ना, इतनी कोई भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ख़ासतौर पे इंग्लिश कंडीशन के अंदर। तो भाई 250 स्कोर बड़ा स्कोर होता है, जो उन्होंने तकरीबन कर ही लिया था। तो उसके बाद जब इंग्लैंड की बारी शुरू हुई है, तो फिर मैं कहूँगा कि ये शायद मेरी प्रेडिक्शन में थोड़े से मसले मसाइल आने लग गए हैं, या मैं सही तरह से ना उसकी कंडीशंस को या टीम को मैं थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर गया श्रीलंका की टीम को, कि मैंने कल बोल दिया था कि यहाँ पे एक इनिंग्स से इंग्लैंड को जीतना चाहिए। तो शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की श्रीलंकन बॉलर ने परफॉर्मेंसेस दी हैं यार इधर, कि जिधर वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर इंग्लैंड इतना शार्पली वो आगे जा रहा होता है और इतना शार्पली वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो वो वैसा नहीं खेल सके। इतना खुल के श्रीलंका ने उनको खेलने का मौका नहीं दिया, और उनके तकरीबन कोई उन्होंने 6 आउट भी कर दिए, और स्कोर भी उनका भी तकरीबन 256 ही था जब उनके 6 आउट भी हो गया हुआ था। वो अलग बात है कि श्रीलंका ने थोड़ा सा स्कोर कम किया हुआ था, तो लीड उनकी स्टार्ट हो गई हुई है। लेकिन फिर भी बारिश ओवरकास्ट कंडीशंस, और ओवरकास्ट कंडीशंस के अंदर इंग्लिश बॉलर, और इंग्लिश बॉलर के बाद आपके वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ पे हवा में जितनी नमी होती है, बॉल की स्विंग, बॉल को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें जो सी है ना इंग्लिश बॉलर के लिए आसान थी। लेकिन श्रीलंकन बॉलर के लिए ये सारी सिचुएशन ना किसी मैं कहूँगा कि वो अचीवमेंट से कम नहीं थी, कि उन्होंने सारी चीज़ें बड़ी संभाल के की और बड़े तरीके से की, और उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने जो सा ना इनको कोई बड़ा अभी तक मैं कहूँगा, क्योंकि 4 विकेट्स तो भी पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक बड़ी लीड लेने से इंग्लैंड को रोका हुआ है। और जहाँ तक मुझे लग रहा था, मैंने कल की भी बात की थी आपसे, कि मुझे था कि शायद ये जो सी है ना लीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा लीड नहीं हुई। लेकिन इस मैच की जो हाईलाइट्स हैं, अगर इंग्लैंड को देखा जाए तो उनकी बैटिंग में हैरी ब्रूक की हैं। ब्रूक भी वो प्लेयर हैं भाई, ये भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, और ये भी 50 से नीचे बात नहीं कर रहे। हर मैच के अंदर इनकी 50 भाई ज़रूरी है, हर मैच में ये 50 कर देते हैं, और अच्छे स्ट्राइक रेट से करते हैं। वो उनकी बैटिंग देख के ना मज़ा भी आ रहा होता है, मैं यहाँ पे बैठ के इतना इंटरटेन हो रहा हूँ, क्योंकि वो स्लो नहीं होती उनकी बैटिंग काफ़ी तेज़ होती है। तो अगर ये हैरी ब्रूक को देखें, उसके साथ ही हमारे जो स्मिथ हैं, जो इंग्लैंड के पास फाइनली कोई ऐसा कीपर आ गया कि जो स्कोर भी करता है। अदरवाइज़ मैं जब भी इनकी देखता था ना टीम में, ख़ास तौर पे टेस्ट में, तो मुझे ना वो अजीब सा फील होता था कि अब कभी ब्रिस्टो आ रहे थे, कभी इनके जो से हैं वो कैप्टन जो है जॉस बटलर, वो कीपर आ रहे थे, और वो बस ठीक है वो कभी बहुत ऊपर चले थे। और ख़ास तौर पे अगर मैं यहाँ पे बटलर की बात करूँ, तो बटलर ने भाई अपनी कैरियर में ना इतने एज ए कीपर वो उन्होंने ड्रॉप चीज़ें की हैं, इतने ड्रॉप की हैं, सीधी बॉल को भी भाई वो ड्रॉप कर देते थे। ब्रिस्टो ने अच्छी की हुई है कीपिंग, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से एज ए कीपर ना इतने परफेक्ट नहीं थे जितना ये स्मिथ नज़र आ रहा है भाई। और ये अभी इसका तीसरा टेस्ट है, और तीसरे टेस्ट के अंदर इसकी तीसरी 50 भी है, और मैं तो चाहता हूँ कि ये सेंचुरी में कन्वर्ट करे, लेकिन वो अब पता चलेगा टाइम पे, कि देखते हैं कि ये खेल आगे चलेगा तो वो खड़े रहते भी हैं कि नहीं रहते। तो इसके अलावा अगर इस टेस्ट की बात की जाए, तो रूट भी भाई बैकबोन है इस टीम की, और मुझे उम्मीद था कि वो ज़्यादा स्कोर करेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके, और वो 50 के करीब जाके, बिल्कुल एंड पे करीब जाके ना वहाँ से वो चूक गए, और वो 41 के ऊपर आउट हो गए। 40s में भी आ जाना उनके लिए वही है कि वो तो नॉर्मल सी बात है, रूट खेल रही हो और सेंचुरी ना हो या 50 ना हो, ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है, और वो भी ख़ास तौर पे इंग्लिश कंडीशन में। भाई ये तो फास्ट बॉलर को ना उल्टे स्कूप मारे होते हैं, और इनकी इस तरह की शॉट्स चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने जितनी अभी तक लीड ली है, और अगर बारिश रुक गई, अब मुझे जो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा हैवी किस्म की आई हुई थी, और ग्राउंड को फिर पूरा कवर कर दिया गया था। आई थिंक यहाँ पे जो है वो स्टंप हो गया होगा अभी तक, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो स्टंप पे अभी तो इंग्लैंड की इतनी ज़्यादा लीड नहीं है, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 23 की सिर्फ लीड है, और 23 जो है अब उसके अंदर वो कितने रन और कल आगे ऐड करेंगे, और कितना टफ बनाते हैं श्रीलंका के लिए ये मैच, ये तो अब हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन अगर इसके अंदर ना एक और चीज़, मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कि इंग्लैंड की तो मैंने सारे प्लेयर्स की बात कर ली, मैं श्रीलंका प्लेयर की बात करूँ कि जिन्होंने यहाँ पे बॉलिंग किया और इनको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, तो भाई वहाँ पे मेन तो एक ही बंदा, वो है फर्नांडो।
फर्नांडो ने जिस टाइम पे आके 3 आउट किए हैं और उसने वाकई जो सा इंग्लैंड को है वो बैकफुट पे धकेल दिया, और उसकी बॉलिंग, उसकी लाइनों लेंथ, भाई यही चीज़ें होती हैं। आप जब एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, आपने सिर्फ एक जिसे कहना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है ना वो अपने माइंड को सेट करके एक लाइनों लेंथ आपको दी जाती है, एक गेम प्लान दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली चलते हुए अगर आपको विकेट्स मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड है। अगर हाँ, अगर आपको नई चीज़ें मिलती हैं ना जो आप चाहते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करें। लेकिन अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं, विकेट्स मिल रही हैं और आपकी टीम के लिए वो हेल्पफुल हैं, तो ठीक है, आपको वही करना चाहिए। और यही वो फर्नांडो ने भी किया, उनको विकेट्स मिल रही थी, उन्होंने 3 आउट किए हैं भाई इधर। और इसके अलावा जसूरिया ने भी 2 आउट किए हैं, जिनसे इतनी उम्मीद थी भी और नहीं भी थी। फास्ट बॉलर ने, ठीक है, इतनी तो हो ही जाती है, 2 विकेट्स तो बनती भी हैं। इसी तरह कल जिस तरह वॉक्स ने भी ऊपर से आके कोई 2 का आउट कर दिए थे एक ही ओवर के अंदर, और उसके बाद उन्होंने भी 3 विकेटें ली हुई थी। तो यहाँ पे जसूरिया ने भी 2 आउट किए हुए हैं। इसके अलावा मुझे जो सा हुआ ना, मैं मिलन से ना कोई अच्छी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम जो से ये प्लेयर है ना मिलन, इनका डेब्यूटेंट थे ये, और इन्होंने बैटिंग में तो बहुत अच्छा किया, अपनी टीम को एक अच्छे टारगेट वो टोटल की तरफ भी ले गए थे। लेकिन जहाँ पे बॉलिंग की बात आई है ना, बॉलिंग में आई थिंक वो आके रह गए और इन बेचारों को एक विकेट भी नहीं मिली। तो लेट्स सी, इनको अब कल के दिन में अब टेल एंडर्स रह गए हैं, एक स्मिथ ही हैं बैट्समैन जो खड़े हैं, तो ये इनको विकेट कल भी मिलती है कि नहीं मिलती। तो आज के लिए तो इस मैच से रिलेटेड तो यही न्यूज़ थी। तो अब आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो इस वीडियो में ना भाई तो बहुत ज़्यादा, तो उसको देख लेना, हाँ, तो आज के लिए इतना ही भाई। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।